हेलो गाइस। तो इस एपिसोड की शुरुआत इस तरह से होती है कि इन सब का बिजनेस ट्रिप तो बहुत अच्छा रहा था और आज के दिन नाश्ते के बाद दोपहर को इनकी वापसी की फ्लाइट थी। लेकिन यूसन शी गुआंग से कहने लगता है कि जैसा कि मिस चन को पहले ही हमारे बारे में कुछ ना कुछ अंदाजा हो ही चुका है, तो अच्छी बात है, मुझे कोई झूठे बहाने नहीं बनाने पड़ेंगे। वो दोनों जैसे ही आते हैं तो वो उनसे बोलने लगता है कि आप दोनों आज वापस जा रहे हैं, लेकिन मैं और शी गुआंग नहीं, क्योंकि मुझे शी गुआंग के बारे में पता चला है कि इसे फ्लाइट से डर लगता है, तो हम ट्रेन पकड़ कर आएंगे, लेकिन ट्रेन का रास्ता बहुत लंबा है, हमें पहुंचते पहुंचते 2 दिन लग जाने हैं। इनफैक्ट वो इस जगह को अकेले ही शी गुआंग के साथ एक्सप्लोर करना चाहता था। वो कहती है कि फ्लाइट तो मैं जरूर पकड़ूंगी, ट्रेन का सफर मुझसे सहा नहीं जाएगा, बहुत लंबा है। हाँ, लेकिन आज की नहीं बल्कि कल की, और आज के दिन हम दोनों इकट्ठे बहुत इंजॉय करेंगे, लेकिन एक शर्त पर तुम्हारे साथ सैर करूंगी, और वो ये है कि तुम मेरा हैंड बैग भी पकड़ोगे और सारे खाने के बिल भी तुम ही दोगे। अब उसके बाद हो जाती है एक जगह शॉपिंग करने के लिए, यहाँ पर अपने फोन के लिए कुछ केसेस लेती है, और यहाँ पर ही यूसन को भी एक कवर बहुत पसंद आ गया था, लेकिन वो इतना क्विर्की सा था कि वो बॉस के ऊपर तो बिल्कुल सूट नहीं करता था। वो बोलता है कि आजकल तो मैं छुट्टी पर हूँ, ये 2 दिन सिर्फ वेकेशन पर ही यूज करूंगा। अब अपने एक प्रोजेक्ट के लिए शी गुआंग को कुछ हेल्प चाहिए थी, तो वो वहाँ के लोगों के पास आती है जो उसे एक गार्डन का विजिट कराते हैं। इसी तरह का कॉन्सेप्ट उसने अपने ही प्लांट पर इम्प्लीमेंट करना था, तो यहाँ पर कुछ नोट डाउन करने के लिए वो अपने बैग में से कुछ निकालती है, और ये देखकर वो एम्प्लॉय हैरान रह जाता है कि ये क्या, ये तो तुम्हारा बॉस नहीं था, उसने तुम्हारा हैंड बैग क्यों उठाया हुआ है। लेकिन शी गुआंग कहती है कि ये प्रोजेक्ट उसका नहीं, बल्कि इस प्रोजेक्ट पर हेड मैं हूँ, तो इस तरह से एक तरह की बॉस मैं नहीं हो गई। अब वो उसे इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स दे देता है, और फिर उसके बाद जब वो वहां से चले गए थे तो उस आदमी की कोलीग उसके पास आती है और कहती है कि ये किस तरह का क्वेश्चन था, कि तुम्हें साफ नजर नहीं आ रहा था कि मिस्टर लिन यूसन ने उस लड़की का बैग क्यों उठाया हुआ था। वो कहने लगता है, हाँ, सोचने के बाद मुझे भी अंदाजा हुआ है कि यूसन बहुत ही नाइस बॉस है। एक दफा मैं भी अपने बॉस के साथ विजिट पर गया था, मेरे पास सामान ज्यादा था तो उसने मेरा बैग उठा लिया था, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। इन शॉर्ट वो एक डम था और उसे कुछ समझ नहीं आनी थी। अब उसके बाद यूसन और शी गुआंग जाते हैं और इस शहर की सारी स्पेशलिटीज को चेक करते हैं। वहाँ के जबरदस्त खाने खाते हैं, ट्रेडिशनल फूड जो सिर्फ वहाँ पर मिलता था, और वहाँ की नाइट मार्केट्स भी चेक करते हैं। यहाँ पर वो बहुत जबरदस्ती शी गुआंग की फोटोज भी बनाता है, और हर कोई हैरान था कि इस लड़के ने किस तरह का फोन कवर रखा हुआ है, लेकिन इनफैक्ट उसने ये मैचिंग की हुई थी, और वो भी शी गुआंग के बैग के साथ। अब शी गुआंग यहाँ पर बातों ही बातों में उसे अपने बचपन के बारे में बताती है कि मैं कितनी शरारती हुआ करती थी। उसका बचपन ज्यादातर अपने दादा दादी के साथ गांव में ही गुजरा था, क्योंकि उसके मॉम और डैड अपने बिजनेस को संभालने और एक्सपैंड करने में अक्सर ही बहुत बिजी रहते थे। अब बहुत सारा टाइम एक साथ गुजारने के बाद वो लोग वापस आते हैं, और वो अपने होटल के कमरे में जाती है ये कहते हुए कि कल मैं दोपहर तक सोऊंगी और फिर रात की फ्लाइट पकड़ लेंगे। उसे आज का दिन यूसन के साथ गुजार कर बहुत मजा आया था। अब बाद में यूसन का एक मैसेज भी उसे मिलता है जो उसे कह रहा था कि कल मैं सुबह ही सुबह उठ जाऊंगा, तुम अच्छे से रेस्ट करना, मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्रिपेयर किया है, लेकिन ये नहीं पता कि ये तुम्हारे काम आता है कि नहीं। एक्चुअली उसने जो भी चीजें उनकी विजिट करने वाली रह गई थी वो वहां पर अकेले ही गया था, और वहां की सारी ट्रेडिशनल फूड स्ट्रीट के तौर पर इकट्ठी कर ली थी, और उसकी फ्रेंड्स के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी लिए थे। वो कहता है कि मुझे मालूम पड़ा है कि तुम फ्लाइट से बहुत डरती हो, तो ये कुछ खाना है जो हम फ्लाइट पर लेकर जा सकते हैं, इससे तुम्हारा ध्यान भटका रहेगा और शायद तुम बेटर फील करोगी। अब रास्ते में एक दफा थोड़ी बहुत टर्बुलेंस होती है तो वो डर जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। वो उसे शांत कराता है और उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे उसका फेवरेट फूड देने लगता है। उसने उसे ये भी कहा था कि ये सारे गिफ्ट्स अपने फ्रेंड्स के लिए लेकर जाना, आई होप उन्हें पसंद आएंगे, और अगर तुम्हारा दिल जीतना है तो तुम्हारी फ्रेंड्स का तो पहले ही जीतना होगा। अब वो लोग वापस जा रहे थे तो रास्ते में शंघाई भी था। यहाँ पर वो उसी टेम्पल में दोबारा विजिट करना चाहती थी जहाँ पर उसने यूसन के लिए एक बद्दुआ की थी कि वो गायब ही हो जाए। अब जाती है और कहने लगती है कि ये बंदा तो बहुत अच्छा निकला, सॉरी मैंने गलत विश मांग ली थी, अब मैं ये विश मांगना चाहती हूँ कि हमेशा खुश एंड सेफ एंड साउंड रहे, और मेरी लाइफ से कभी भी डिसअपियर ना रहे, बल्कि इर्द गिर्द ही मौजूद हो। अब ये विश मांगने के बाद वो बाहर आती है। यूसन पूछता है कि ऐसा क्या इम्पोर्टेंट तुमने मांगना था। वो कहती है विशेष अगर बता दी जाए तो पूरी नहीं होती। अब दूसरी तरफ हमें हुआया बैंक का सीन दिखाते हैं।
वो लोग एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, जिसके बारे में क्रिस बहुत दबाव देकर कह रही थी कि उनके लिए बहुत फायदेमंद होगी। लेकिन इन दी एंड थोड़े दिनों बाद वो कंपनी अब डूब गई थी, और उनको ये डूबने से किसने बचाया था? जुआंगशु ने, जिसने अपना एनालिसिस दिया था और रिस्क मैनेजमेंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसने उनको वहां पर इन्वेस्टमेंट करने से रोक दिया था। अगर जुआंगशु उनको इतना अच्छा मशवरा ना देता तो शायद आज वो लोग फायर हो चुके होते। ये सारा कुछ होने के बाद क्रिस को अंदाजा होता है कि जुआंगशु वाकई बहुत कैपेबल है। वो जाती है और उससे सॉरी करती है कि मैं तुम्हारे बारे में गलत सोचा करती थी। और बस उनके बीच जो हमेशा लड़ाई झगड़ा ही रहता था, अब फाइनली पीसफुल हो जाते हैं। और वो बोलती है कि इस दोस्ती की शुरुआत इस तरह से होगी कि आज मैं तुम लोगों को डिनर कराऊंगी। और फिर वो 6 कोलीग्स इकट्ठे हो जाते हैं और जाकर इकट्ठे डिनर भी करते हैं और ड्रिंक भी। यहाँ पर सारों की नजरों में बस जुआंगशु ही था जो हैंडसम भी था और सबसे ज्यादा कैपेबल भी। इतने में उसे एक कॉल आती है। वो बोलता है कि मैं आने में लेट हो जाऊंगा, तुम सो जाओ। और सब सोचने लगते हैं कि ये अपनी गर्लफ्रेंड को कह रहा है, लेकिन वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिंगल हूँ और ये मेरा भाई था जो यहाँ पर मुझे मिलने के लिए शंघाई आया हुआ है। जुआंगशु जब घर पहुंचता है तो उस टाइम पर वो बहुत ड्रंक था। ये उसकी आदत ही मान चुकी थी, वो लेट आता था और अक्सर ड्रंक ही होता था। ये गम था शीगोंग को रिजेक्ट करने का जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। आज उन लोगों की ग्रेजुएशन की एक फोटो पड़ी हुई थी। वो उठाता है और कहने लगता है कि अगर तुम शंघाई में ही होती तो क्या तुम मेरी केयर करती? क्या तुम्हें फिक्र होती कि मैं इस तरह से ज्यादा ड्रिंक करता हूँ, मैं लेट आता हूँ, मुझे कॉल्स किया करती? वो किसी की फोटो से बात कर रहा था। पहले तो उसे लगता है कि रॉन्ग है, लेकिन फिर ख्याल आता है कि रॉन्ग तो शंघाई में ही होती है। उसे समझ आ जाता है कि मेरा भाई किसी और को नहीं बल्कि फोटो में शी गुआंग को ही देख रहा है। वलोदरा में शी गुआंग को दिखाते हैं। उसने अपने प्रोजेक्ट पर एक प्रपोजल प्रिपेयर कर लिया था। अब उसी से रिलेटेड उसे इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही थी तो फाइनेंस और टेक्निकल डिपार्टमेंट भी वहां बैठे हुए थे। यूसन ने बोला था कि इस मीटिंग में आ जाओ, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बातों ही बातों में फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले उन्हें बताते हैं कि एक्चुअली युआंगचैंग कंपनी आधे शेयर्स तो रखती है, लेकिन अभी तक उन्होंने पेमेंट रिलीज नहीं की। बहुत दफा कहा है, अब भी अगर ना की तो उन्हें लीगल नोटिस भेजना होगा। एक्चुअली उसके डैड इस कंपनी से अपना हाथ उठाना चाहते थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर मेरा ज्यादा फायदा नहीं है। लेकिन ये बात जैसे ही शी गुआंग को पता चलती है तो उसे बहुत बुरा फील होता है। बाकी लोग तो नहीं जानते थे कि मिस्टर नी युआंगचैंग की ही बेटी है। वेल अब वो अपसेट थी और उसके बाद रुई से कॉल आती है जो उसके साथ प्लानिंग कर रहा था न्यू ईयर पर मिलने की। चाइनीज न्यू ईयर पर उन लोगों ने कहीं स्कीइंग के लिए जाने का प्रोग्राम बनाया था और इसी के लिए उन्होंने चांगबाई माउंटेन को चूज किया था। अब थोड़े ही दिन रह गए थे छुट्टियों में और वो सारे बहुत एक्साइटेड थे। और इसी बारे में जियांग रोई अपने फ्रेंड से भी बात कर रहा था कि कौन सी जगह बेटर है, वहां पर कौन सा फार्म हाउस अच्छा रहेगा। और बस वो ग्रुप में सारा कुछ डिस्कस कर रहा था कि यही भरी जुआंगशु का भाई जुआंगफे वो भी उसी ग्रुप में शामिल था और उसे पता चल जाता है कि अपनी फैमिली के साथ किधर जा रहा है। जैसे ही जुआंगशु काम से वापस लौटता है तो वो उससे कहता है कि भाई अब तो आपके पास काफी पैसा है ना, क्यों ना इस साल चाइनीज न्यू ईयर पर हम भी किसी अच्छी जगह जाएं। चांगबाई माउंटेन के बारे में क्या ख्याल है? पता है ना मॉम को स्नोफॉल देखने का कितना शौक है। तो अब बस घूमता घुमाता शी गुआंग की फैमिली वाला प्लान अब जुआंगशु की फैमिली का भी प्लान बन चुका था। उनके लिए भी वही डेस्टिनेशन थी। लेकिन ये प्लान तो पता नहीं एक वायरस ही बन गया था और वायरस बनकर इतना फैलता है कि हुआया बैंक तक भी पहुंच जाता है। सब डिस्कस कर रहे थे कि कहाँ जाएं। कोई जापान जाना चाहता था तो कोई थाईलैंड। लेकिन अब वो लोग वहां से बोर हो चुके थे, कई दफा वहां के चक्कर लगा चुके थे। जुआंगशु जब बताता है कि वो चांगबाई माउंटेन जा रहा है तो सब कहते हैं कि क्यों ना हम भी वहां चले, कोलीग्स भी साथ होंगे, फैमिलीज भी होंगी, खूब मजा आएगा। यानी कि अब ये सारे लोग भी वहीं पर जाने के लिए अपना बोरिया बिस्तर बांध लेते हैं। जबकि उधर शी गुआंग की कंपनी अपने ईयर एंड फेस्टिवल की तैयारियों में लगी हुई थी। वो लोग एक वेन्यू को डेकोरेट करने की तैयारियों में थे कि इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए कुछ फ्रेंड्स भी आ रहे थे और यहाँ पर एक मिसहैप हो जाता है। शी गुआंग की फ्रेंड यू की टक्कर एक लड़के से हो जाती है जो बाद में उसे बहुत डांट रहा था कि तुम्हारी वजह से मेरी जैकेट डैमेज हो गई है और तुम कॉम्पनसेट करोगी। शी गुआंग उसे मुश्किल में देखती है तो आकर उसकी हेल्प करती है और कहती है कि हम कैमरास चेक कर लेते हैं। लेकिन यहीं पर ही उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी थी जिसका नाम नियान था। वो दोनों एक दूसरे को जानती भी थी पर अच्छे अंदाज में नहीं। खामोश हो जाती, कोई बात नहीं करती और फिर उनके फ्रेंड्स ये मामला रफा दफा कर देते हैं। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअली वो नियान कौन है। शी गुआंग के डैड मिस्टर नी एक पावरफुल पर्सनैलिटी थे और उनका एक फर्स्ट लव था उनकी गांव की गर्लफ्रेंड जिसका नाम चियान था और ये चियान की बेटी नियान थी और इसी नियान की मॉम ही थी वो चियान जिसकी वजह से शी गुआंग के मॉम और डैड की डिवोर्स हुई थी। ये बहुत ही चालाक लेडी थी।
मिस्टर नी के सामने तो सीधी सादी और मासूम बनती थी और उनके सारे बेनिफिट्स, उनकी गाड़ियां, उनके फायदे अपनी बेटी को भी दिलवा रही थी। लेकिन पर्दे के पीछे ये दोनों माँ बेटी बहुत चालाक थी और वो अपनी बेटी को यही नसीहत करती है कि शी गुआंग के सामने हमेशा खामोशी रहना। मिस्टर नी उसे बहुत प्यार करते हैं और हमें उसकी गुड बुक्स में ही रहना है। और यही सही हमें लग रहा था कि हर जगह खुद को मिस्टर नी की बेटी कहती है। तो जिस ब्लाइंड डेट की बात डॉक्टर यूसन से हुई थी वो कहीं यही लड़की तो नहीं थी? ये तो हमें आगे जाकर ही कंफर्म होगा। उधर शी गुआंग यूसन से मिलती है तो उसे भी इस मिस हैप के बारे में बताती है। वो कहता है कि तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल किया था, तुम हो ही बहुत कैपेबल। वो उससे बोलने लगती है कि जब भी मेरी तारीफ करते हो तो उसके बाद मुझे ओवर टाइम दे देते हो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सुनने वाली, मुझे ओवर टाइम नहीं चाहिए, छुट्टियां आने वाली हैं। यहाँ पर वो उसे कुछ प्रेपरेशंस दिखा रही थी अपने फोन पर जो उन्होंने डेकोरेशंस की थी और यही देखते देखते वो दोनों काफी क्लोज आ गए थे। अब फाइनली उनके फेस्टिवल वाला दिन आ जाता है जब इन सारों ने इकट्ठे डिनर करना था और उसके बाद कल से इनकी छुट्टियां स्टार्ट। यहाँ पर इनकी कंपनी ने बहुत कुछ अरेंज किया हुआ था, कुछ ग्रैंड प्राइजेस भी थे और कुछ लोगों को पेड लीव्स भी मिलनी थी और लकी ड्रॉ के थ्रू कुछ एम्प्लॉयज को पेड लीव्स भी मिलनी थी। हर कोई एक्साइटेड था कि हमें क्या मिलेगा, लेकिन शी गुआंग और उसकी फ्रेंड्स के नाम कुछ भी नहीं निकलता, सिर्फ और सिर्फ 100 युआन। अब वो तीनों सैड सैड सी जा रही थी कि यूसन ने इतना कुछ निकाला, हमारे नाम की एक पर्ची भी नहीं निकली। अब यूसन जाते जाते उनसे कहने लगता है कि क्या आप लोगों को लिफ्ट चाहिए, लेकिन जिंजी और उसकी फ्रेंड कहती है कि नहीं नहीं, हमने ज्यादा खा लिया है, हम तो वॉक करके जाएंगे, आप ले जाए ना शी गुआंग को। और इस तरह से वो उन दोनों को जानबूझकर अकेला भेज देते हैं ताकि ये दोनों इकट्ठे बहुत सारा समय बिता सके। यूसन कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की थी कि कहीं ना कहीं से तुम्हारा नाम निकल ही आए, पर क्या करूं, तुम्हारी किस्मत ही खराब थी। इतने में वो काफी सारी डेकोरेशन हुए हुए देखती है तो कहती है कि क्यों ना आगे हम वॉक करें। और फिर उसके बाद वो दोनों वॉक करने लगते हैं। वो उससे बोलती है कि मेरे होम टाउन में भी एक इसी तरह की जगह है, अगर हो सके तो अगले साल आना, न्यू ईयर पर मैं तुम्हें वहाँ की सैर कराऊंगी। ये भी बताती है कि हमारा चांग बाय माउंटेन जाने का इरादा है, क्या तुमने कभी स्कीइंग की है? वो बोलता है स्कीइंग, स्नोबोर्ड, बहुत कुछ किया है, क्योंकि मेरी मॉम स्विट्जरलैंड होती थी, हर साल चाइनीज न्यू ईयर वही मनाते थे, बस इस साल यहाँ मना रहे हैं। एक्चुअली उसके डैड तो काफी साल पहले इस दुनिया से जा चुके थे और अब उसकी मॉम के नए हस्बैंड थे और अपनी दुनिया थी। यहाँ पर वो इकट्ठे खड़े होकर चांद का नजारा देख रहे थे। यूसन उससे कहता कि मैं जिंदगी में बहुत जल्दबाज रहा था, बहुत सारी क्लासेस स्किप करके मैं जल्दी डॉक्टर बन गया था, हर चीज मैंने बहुत जल्द ही अचीव कर ली है, लेकिन एक चीज मुझे स्लोली स्लोली करना बहुत अच्छा लग रहा है और वो है तुम्हारे साथ टाइम बिताना, तुम्हें हर लम्हा आहिस्ता आहिस्ता जानना। ये मेरी लाइफ की सबसे प्लेजेंट फीलिंग है जो कि आजकल मैं जी रहा हूँ तुम्हारे साथ। और फिर उसके बाद वो एक दूसरे को बाय बाय बोल देते हैं क्योंकि अब के बाद उनकी हॉलीडेज के बाद ही मुलाकात होने वाली थी। अब सबसे पहले तो शी गुआंग जाती है अपने दादा दादी के पास, एक दिन उनके साथ गुजारेगी और उसके बाद अपनी मॉम और उनकी फैमिली के साथ आगे स्कीइंग के लिए निकल जाएगी। यहाँ पर उसके डैड भी मिलने के लिए आ रहे थे, लेकिन पता चलता है कि उसके डैड आंटी चियान और उनकी बेटी को भी साथ लेकर आ रहे हैं, उन्हें लिफ्ट दी है और उन्हें उनके घर तक ड्रॉप कर रहे हैं। उन्हें फोन पर पीछे से उनकी आवाजें आ गई थी। मम्मी तो बहुत गुस्सा करती हैं और कहती हैं कि अब आने की जरूरत ही नहीं है। और फिर नाराजगी में ही उनके आने का इंतजार किए बगैर ही वो लोग खाना शुरू कर लेते हैं। पता चलता है कि मॉम शुरू से ही बहुत खिलाफ थी, आंटी चियान से उसके डैड की शादी होने ही नहीं दी थी क्योंकि चियान बहुत चालाक औरत थी और उसके साथ साथ उसके डैड एक नंबर के चोर थे। उन्हें लगता था कि बाप बेटी दोनों एक जैसे होंगे। दादी तो बिल्कुल ठीक थी इस बारे में, लेकिन उसके डैड क्या करते उनकी आंखों पर तो प्यार की पट्टी बंधी थी। इतने साल शादी गुजर जाने के बावजूद भी पहला प्यार जाग उठा और अब वो दोबारा से आंटी चियान के गिर चक्कर काट रहे होते हैं। अब वो आते हैं, किसी तरह से मॉम से माफी मांगते हैं और उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। बस चाइनीज न्यू ईयर था, फेस्टिवल का दिन था, तो वो उन्हें माफ कर देती हैं और खाना खाने की इजाजत देती हैं। उसके डैड उसे यही बोल रहे थे कि जहाँ तुम काम कर रही हो मुझे तो ये कंपनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती, छोड़ो इसे, वापस आ जाओ। और फिर जैसे ही पता चलता है कि मेरी बेटी चांग बाय माउंटेन जा रही है अपनी मॉम के साथ छुट्टियां मनाने के लिए, तो ये सुनते ही वो हैरान रह जाते हैं और बस इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्या होगा फेस्टिवल पर, चांग बाय माउंटेन पर कौन कौन लोग इकट्ठे हो जाएंगे, ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।